गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एईसी इंग्लिश सेमेस्टर 3 के बारे में बात करेंगे। आप लोग का जो यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी है, आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है और सेंट जेवियर जो कॉलेज है वो लोग जो ऑटोनोमस लेते हैं और बाकी सारे रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं। हम सेंट जेवियर इसलिए कहें क्योंकि इनका एग्ज़ाम 23 तारीख से चालू हो रहा है ना। तो एक बच्चे जो है वो एईसी इंग्लिश का नोट्स मांग रहे थे। फिलहाल हम लोग तो सिर्फ अपने पेड स्टूडेंट को ही अपना नोट्स देते हैं, लेकिन क्या है कि अब एग्ज़ाम आ गया है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उनके जैसा और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। एईसी इंग्लिश में ऐसा सिलेबस है जो कि बहुत थोड़ा सा जटिल टाइप का है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। तो उसका जो पीडीएफ नोट्स मांगे हैं, तो इस बार हम सोचे हैं कि उन्हीं को क्यों दे, सिर्फ सारे लोगों को, आप लोग सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए एईसी इंग्लिश के बारे में। एईसी इंग्लिश में देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम है सेंट जेवियर का, तो बता दिए कि 23 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो रहा है ना। 23 तारीख से जो एग्ज़ाम है, देखिए एक सेकेंड, 23 तारीख से एग्ज़ाम होगा, तो उसमें एईसी इंग्लिश है। तो एईसी इंग्लिश का आपको नोट्स मिल जाएगा सबसे पहले। और नोट्स लेने से सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा। नोट्स आपको डीएमए एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे धनबाद मैथ अकेडमी है। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं और डीएमए एजुकेशन ऐप को डाउनलोड किए हैं, तो उसको अभी क्या कीजिएगा, वहाँ का जितना भी सारा कोर्स है धनबाद मैथ अकेडमी पर शिफ्ट हो गया है। तो आप लोग धनबाद मैथ अकेडमी को डाउनलोड कीजिए, रांची यूनिवर्सिटी से हैं तो, है ना। तो क्या है कि अब धनबाद मैथ अकेडमी को इंस्टॉल कर लीजिए। 35 MB का ऐप है, बहुत बढ़िया है ना। आपको यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन और जितना तमाम तरह का जो पीडीएफ है, और बीए, बीएससी, बीकॉम, स्पेशली तो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस होता है। लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही आप लोग और भी भारी मात्रा में जुड़ते हैं, और भी बच्चों तक हमारा प्रचार प्रसार करते हैं, और भी लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप लोग को रांची यूनिवर्सिटी में बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं नहीं, बहुत लोग अच्छे तरीके से बताने वाले भी नहीं है ना। तो आप लोग हमसे जुड़िएगा तो एक बेटर गाइडेंस के साथ रहिएगा। तो इसलिए आप लोग धनबाद मैथ अकेडमी को इंस्टॉल कीजिए और ये जो डीएमए एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा पीडीएफ आपको यहाँ पे, नहीं तो फिर धनबाद मैथ अकेडमी पे मिलेगा। तो अब चलिए हम लोग सीधा पीडीएफ पे चलते हैं कि क्या पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं, क्या पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत पहले ही रेडी कर दिया गया था। जो भी बच्चे थे जो हमारा कोर्स परचेज किए थे सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स मेजर पेपर का, तो वहाँ पे ये पीडीएफ को हम लोग बहुत पहले ही दे दिए थे, है ना। तो अब क्या है कि अब आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है तो परेशान हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। कुछ लोग तो कोर्स भी नहीं परचेज किए क्योंकि पता नहीं था हमारे बारे में, है ना। क्योंकि आप लोग बताते रहेंगे तो उस हिसाब से और भी पता चलते रहेगा, क्योंकि एक गाइडेंस, बेटर गाइडेंस मिलना ज़रूरी है सारे बच्चों को, है ना। नहीं तो शुरुआत में ही भटक जाते हैं, फिर एग्ज़ाम आता है तो अचानक से सिलेबस, देखिए कुछ बच्चे कल ही मांगे सिलेबस खोज रहे, इसका या पीडीएफ खोज रहे, तो उनको शुरुआत से हमारे बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे पता चला तो हम उनको प्रोवाइड कराए हैं, है ना। तो ये देखिए शुरुआत में आप लोग का एईसी इंग्लिश है। इंग्लिश में देखिए सिलेबस ये रहेगा। सिलेबस आप लोग का 2 यूनिट में डिवाइड है। तो डिवाइड है तो सबसे पहला सिलेबस में आप लोग का क्या है, पैराग्राफ राइटिंग है। इसमें राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ एंड ऑन गिवन सब्जेक्ट, मतलब एक टॉपिक दिया रहेगा उसके ऊपर आपको, नहीं तो या फिर एक घटना दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए कि रोड में जाते हुए एक गाड़ी ने किसी को ठोक दिया, है ना। तो उसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसमें न्यूज़ एडिटर टाइप का आपको थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना होता है। तो उसी प्रकार से स्टोरी राइटिंग, एक आपको स्टोरी दिया रहेगा तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके एक अंदाज़ा लगा करके आपको स्टोरी के आपको लिखना होता है वहाँ पे, है ना। कुछ पॉइंट्स आपको दे दिया रहेगा कि इसी के ऊपर बताइए कुछ स्टोरीज, है ना। अब एक्सपेंडिंग सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैसेज इनटू पैराग्राफ, मतलब आपको यहाँ पे उल्टा करेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा, कहेगा कि आप इसको क्या कीजिए, एक्सपैंड करिए, स्टोरी में तब्दील कीजिए, है ना। तो इससे पता चलेगा कि आप कितना अच्छा से पढ़ करके कितना अच्छा से समझे हैं। तो उसको आप बेटर तरीके से इलेबोरेट करेंगे तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। फिर देखिए पैराफ्रेजिंग शॉर्ट पोएम एंड स्टैंजा, उसका भी आपको छोटा फॉर्म करना है। पोएम और स्टैंजा दे देगा, उसको आपको छोटा करके लिखना है ना। समरी टाइप का, आप लोग क्लास 11-12 में समरी टाइप का समझते होंगे, है ना, संक्षेपण करके। तो उस तरीके से आपको लिखना है। एसे राइटिंग तो हम लोग क्लास 7-6-7 से करते आ रहे हैं ना, तो ये भी एसे राइटिंग है। तो आपको इसमें कुछ 200 के अराउंड वर्ड्स लिखने होंगे, कोई टॉपिक दे देगा तो। और इसमें फिर यूनिट 2 देखिए, यूनिट 1 आपका राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको खाली लिखना होगा।
यूनिट 2 में आप लोग का क्या है, ग्रामर सेक्शन। इसमें आपका क्या पूछेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। ये ग्रामर पोर्शन है। ये सब आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कुल ये सब जो है तीन चार दिन का क्लासेस है, तो ये हम वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। और मॉडल पेपर यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल का भी यूज़ करना है। आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब जो मॉडल वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब के जो पार्ट होते हैं, तो ये सब बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिलहाल तो इस पीडीएफ में सारा कुछ दिए हुए हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। हम लोग पढ़ते हैं किसी वर्ब का 3 प्रकार का डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कंबाइनिंग 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1, है ना। मतलब आपको 2-3 सेंटेंस दे देगा, उसको आपको एक सेंटेंस में बना करके लिखना है, तो उस तरीके से आपको रहेगा। और साउंड ऑफ इंग्लिश, तो ये जो आपको यूनिट 1 यूनिट 2 इतना विस्तार से बताए हैं, तो यही सब चीज़ का जो है नोट्स एकदम हम आपको दिखा देते हैं। और हाँ, जैसे ही आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो ये सब सिंबल दिया गया है, सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इसको आप क्लिक करके ना जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको डेमो भी दिखा देते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप वाले आइकन पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ होगा और यहाँ पे आप जो है इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में भी बहुत अच्छे खासे 700-800 स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं आसानी से, है ना। तो आप लोग जुड़िए। जैसे ही जुड़िएगा ना, तो आपको वहीं से बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। हमारा सारा अपडेट भी आपको वहीं से मिलते रहेगा। तो इस तरीके से ऐप का भी लिंक है, आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके एकदम ज्वाइन कर लेना है। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही सारा चीज़ हो रहा है ना। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग है, तो पैराग्राफ राइटिंग में ऐसा नहीं किसी आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखने को कह दिया गया, थोड़ा सा आपको बताया गया कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, इसकी ज़रूरतें क्या होती है, स्ट्रक्चर बताया गया कि आपको पैराग्राफ राइटिंग किस प्रकार से लिखना चाहिए, है ना। टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है, कंक्लूडिंग, मतलब एक पैराग्राफ में जो 3 पार्ट होता है, उसी पार्ट को बताया गया है ना। फिर आपको किस तरीके से गुड पैराग्राफ लिखने में, मतलब आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना है तो मतलब यहाँ पे बहुत ही तमाम तरीके से पूरा खोल करके समझाया गया है। इसको आप पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा। क्लियरिटी ये सब तो क्लास में तो बताए ही हैं, लेकिन अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है ना। हम यहाँ पे एक वीडियो लेकर के आपको बताने लगे तो हो सकता है तो आप लोग का टाइम ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ जो है यूट्यूबर लोग हैं, उन लोग को यूट्यूबर ही आप लोग कहिए, क्योंकि वो लोग यूट्यूबर ही टाइप के हैं, है ना। वहाँ पे क्या है कि 1-1, 1.5-1.5 घंटा, 2-2, 3-3 दिन का ले लेते हैं क्लासेज। और आपको भी पता है कि इतना बड़ा सिलेबस 2-3 दिन में कंप्लीट होता नहीं है ना। सब तो विस्तार से पढ़ा जाता है, तो इसीलिए तो वहाँ पे पढ़ने से आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, टाइम यहीं पे आपका बचत होगा, तो आप यहीं पे रहिए, है ना। तो आगे देखिए, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। टाइप ऑफ एग्जाम, टिप्स ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन, आप एग्जाम में किस तरीके से, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे बताया। फिर आपको दिया गया है कि आप पैराग्राफ राइटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई एक टॉपिक दे दिया, द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ये एक टॉपिक दे देगा, इस पर पैराग्राफ लिखिए। भले ही आपको यहाँ पे छोटा लग रहा है, लेकिन आपको भी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा लिखना नहीं है। 50 मार्क्स से आप लोग का एग्ज़ाम होगा अराउंड, है ना। तो उसमें आप 500 वर्ड थोड़ी लिखिएगा, है ना, तो वो तो ज़्यादा चीज़ हो जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब लिमिटेड लिखना है, उस बारे में आपको बता देना। इस तरीके से सिर्फ एक ही नहीं दिया गया है, इस तरीके से आपको रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मतलब हर चीज़ का आपको इस पैराग्राफ, इस चीज़ में बताया गया कि आप लोग इस टॉपिक पे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग, इस पर किस प्रकार से लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं, ऐसा कुछ 10 टॉपिक दिया गया, तो इसको आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में। फिर आपका स्टोरी राइटिंग, इसी तरीके से जो है यूनिट चलते जाएगा। स्टोरी राइटिंग किस प्रकार से करना है, गाइडिंग दिया हुआ है कि गाइड कैसे है ना। फिर आपको स्टोरी राइटिंग एक दे देगा, ट्रेजरर ऑफ मैप, यहाँ पे क्या है बताया गया। देखिए, स्टोरी राइटिंग में आपका क्या रहेगा, राइट अ स्टोरी इन योर वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस आउटलाइन। कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, इसी पॉइंट के बिहाफ पे, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टाइटल भी डिसाइड करना होगा और आपको एक पैराग्राफ भी लिखना होगा। बस यही चीज़ है स्टोरी राइटिंग में। एक्सपेंसन में भी कुछ नहीं है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आप पढ़ सकते हैं, है ना। आपको बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिले, नहीं तो आप सीधा एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसन में घुसिए, है ना, आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। जॉन फाउंड अ मिस्टीरियस मैप इन एटिक, है ना। तो किस तरीके से जॉन ने मिस्टीरियस मैप को फाउंड किया, तो उस तरीके से आप एक सेंटेंस दिया है, तो इसको आप पैराग्राफ में एक्सपेंड कर अपने हिसाब से लिखना,
है ना, अपने हिसाब से जो भी है उसको बना करके लिखिए। इस तरीके से आपका हो गया पैराग्राफ। और आपको कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे खाली आपको यही नहीं दिया गया एग्जाम्पल, उसके साथ आपको एक एक्सरसाइज भी दिया गया है कि आप खुद से भी बनाएं, है ना, क्योंकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये सब देख रहे हैं, ये पीडीएफ में आपको ना ही कोई ऐड दिखेगा ना ही कुछ, ये एक कंप्लीट मतलब है पेड कोर्स के लिए बनाया जाता है। तो ये आप लोग को फ्री में प्रोवाइड हो रहा है आपसे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। फिर आगे जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दिया गया है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कंप्लीट सा चीज़ है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ऐसे राइटिंग भी आपको बताया गया, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ऐसे राइटिंग भी किस प्रकार से कर सकते हैं, एकदम क्वेश्चन भी दिया गया है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। फिर आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखिए वहाँ पे तो क्लासेस में ठीक से मतलब पूरा इलेबोरेटिव वे में पढ़ाया जाता है, पूरा विस्तार से, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ छोटे फॉर्म में मतलब एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से ग्रामर को पढ़ के जाना चाहिए, है ना, जल्दी से जल्दी, तो इसलिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। इस रूल्स को भी आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आपका बहुत 30 मार्क खंड टाइप क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको बहुत पढ़ना है इतना उतना, है ना, इसमें कुछ नहीं, इसी रूल्स से ही आएगा। यही सब रूल्स पढ़िए, है ना, आपका कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दिया, रूल्स पढ़िए, रूल्स पढ़ना, ग्रामर पूरा रूल्स पे बेस्ड है, तो आपको रूल्स पढ़ना चाहिए। कुछ ट्रिकी रूल्स भी है ना, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बनाया गया, उसके साथ आंसर भी दिया है। जैसे कि वो क्वेश्चन हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज, लगेगा कि वी आर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग फील्ड ट्रिप, है ना। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार से, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक प्रकार का जो है आप लोग समझ रहे होंगे प्लूरल है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सिंगुलर हो जाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे वॉज पे लगेगा। तो इस तरीके से बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और यहाँ पे सिर्फ देखिए हम आपको सारा चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे लास्ट तक आपको जो है सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आशा है स्टूडेंट्स कि आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर शेयर करेंगे। इतना हम खोल करके इसीलिए बताए हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ जाए, है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को तब से हमारा मुंह काला ही दिख रहा होगा, लेकिन अब ठीक दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा होता है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना, डीएमए एजुकेशन पे ज्वाइन कीजिए, और सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे कवर आपको करवाते हैं। डीएमए एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, धनबाद मैथ अकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, सारा चीज़ आपको मिलेगा, है ना। और फ्री का भी सारा चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा, सिर्फ पेड नहीं है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।